जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ सीरीज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2017 से 2021 के बीच में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है। दोस्तों हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र जो है ये अमेरिका देश बना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच में सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक राष्ट्र जो है ये बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, और 2017 से 2021 के बीच में सबसे बड़े आयातक देश कौन कौन से बने हैं, तो भारत बना है और सऊदी अरब। ठीक है, तो सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र जो है ये अमेरिका और सबसे बड़े आयातक देश जो हैं ये भारत और सऊदी अरब बने हैं। दोनों फैक्टों को आप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यदि पढ़ना है करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यदि पढ़ना है तो मैं बार बार और हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की पिछले 1.5 वर्षों की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो इस ई बुक को जरूर बाय करें। 55 से ज़्यादा टॉपिक आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे और 1550 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेना, अपने करंट अफेयर्स की स्टडी को मजबूत बनाना, तो आप हमारी इस ई बुक को ज़रूर बाय करें। और यदि आपको हाफ ईयरली ई बुक बाय करना है तो आप हमारी ये वाली ई बुक बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोण, एस.एम. कृष्णा और एन.आर. मूर्ति। ठीक है, 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी को सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं, इनका नाम क्या है, तो एस.एम. कृष्णा इनका नाम है। ओके, और इंफोसिस के संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति। ठीक है, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। ठीक है, इनको पहला केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। पहला यानी कि केम्पेगौड़ा जो अवार्ड है इसकी शुरुआत इसी साल करी गई है। ठीक है, केम्पेगौड़ा पुरस्कार जो है ये कर्नाटक के सरकार के द्वारा इसी साल स्थापित किया गया है और ये पहली बार इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो पुरस्कार है ये बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। और देखो दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर करता हूं। आपको डिटेल पढ़ाना पसंद है या वन लाइनर की क्वेश्चन को पढ़ दिया उसका आंसर पढ़ दिया जैसे अन्य लोग करते हैं और आगे बढ़ गए। पढ़ाने का तरीका आप जरूर बताएं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन कम लाइए, मैं यही बोलता हूं कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करिए। ठीक है, तो मैं वही करता हूं कि क्वालिटी पर फोकस करता हूं ताकि जो भी मैं पढ़ा दूं ना वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों देश के नए कॉमर्स सेक्रेटरी बन गए हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुनील वर्थवाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सुनील वर्थवाल ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने बी.वी.आर. सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। दोस्तों ये सूचकांक 2021 का है लेकिन जारी कब किया गया है, 2022 में ये जारी किया गया है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये WEF के द्वारा जारी करी गई है और इस सूचकांक में इस रिपोर्ट में भारत जो है ये 54वें स्थान पर है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है, दोस्तों पहले स्थान पर ये भी हमें पता होना चाहिए, पहले स्थान पर जापान है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर है अमेरिका। ओके,
तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो स्पेन जो है ये तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये 94वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो दोस्तों नए परिसीमन के अनुसार हम बात करें कि जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन आयोग है, इसने जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव पारित किया है। कितने? 90। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम बात करें जम्मू क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो जम्मू क्षेत्र के लिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो 37 थी। ठीक है, और 37 से बढ़ाकर कितने कर दिया है? 43 कर दिया है। ठीक है, और हम बात करें कि कश्मीर घाटी क्षेत्र में सीटों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 46 हुआ करती थी, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 47। तो टोटल कितनी हो गई हैं? टोटल 90 हो गई हैं। पहले कितनी हुआ करती थी? तो पहले 83 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई हैं? 90 हो गई हैं। ओके, तो ये फैक्ट मैंने बता दिए ताकि पहले का पूछे या कितनी हो गई ये पूछे तो आप अच्छे से बता सकें। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए हैं, कौन सा बना है दोस्तों? इक्वाडोर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों जीन बैंक परियोजना, ठीक है, ये क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आंसर जान लो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना को शुरू किया है, और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी पहला या फिर प्रथम रिकॉर्ड बनते हैं तो वो क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? दोस्तों बजराम बेगम जो हैं ये राष्ट्रपति बन गए हैं अल्बानिया देश के। किस देश के? अल्बानिया देश के बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है? तो देखो दोस्तों किस देश में ये अभ्यास आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम फैक्टों की बात करेंगे दोस्तों, एक्स खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, और ये जो अभ्यास है ये मंगोलिया में संपन्न हुआ है, और इसमें 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, और इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो लद्दाख स्काउट्स के एक दल ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? दोस्तों जल जीवन मिशन योजना, ठीक है, ये बिहार बीपीएससी में पूछा गया था, और ये जो है ये वित्तीय बजट 2021-22 में घोषित की गई थी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है बोरिस बेकर। ठीक है, बोरिस बेकर को अभी हाल ही में दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, जो बोरिस बेकर हैं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले याद रखो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के। ठीक है, और जर्मनी के ये किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? तो टेनिस के, और वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी ये माने जाते थे उस टाइम। ठीक है, और दिवालियापन से जुड़े अपराध के लिए इनको 2.5 वर्षों की सज़ा सुनाई गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रैंक वाल्टियर स्टीनमियर निम्न में से किस देश के पुनः राष्ट्रपति बन गए हैं? तो फ्रैंक वाल्टियर स्टीनमियर, और ये फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं जर्मनी देश के। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का जो खिताब है ये दबंग दिल्ली टीम ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों की हम बात करें तो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 जो है ये दिसंबर 2021 से और 25 फरवरी 2022 तक बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुई है। और इस साल इसका कौन सा वर्जन था? तो 8वां वर्जन था।
कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया? 12 टीमों ने भाग लिया। विजेता रही है दबंग दिल्ली और उपविजेता रही है पटना पायरेट्स। ठीक है, तो याद रखना है 3-4 बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है कौन सी राज्य सरकार? हरियाणा राज्य सरकार। ओके, तो हरियाणा राज्य सरकार जो है ये 75 वर्ष, ठीक है, 75 वर्ष या फिर उससे पुराने वृक्षों की देखभाल और हिफाजत करने वाले परिवारों या फिर संस्थाओं को प्रति पेड़ और प्रति वर्ष 2500 पेंशन, कितनी पेंशन दोस्तों? 2500 पेंशन प्रदान करती है हरियाणा राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया? तो दोस्तों ये अभियान जो है ये 25 से 30 अप्रैल 2022 के मध्य चलाया गया। हम सारे फैक्टों को जान लेते हैं। तो 25 से 30 अप्रैल 2022 के मध्य में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस अभियान की अवधि के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा देश के किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वर्ष 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन से हैं? दोस्तों फोर्ब्स ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं लियोनेल मेसी। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ओके, हम सारे फैक्टों की बात करें तो फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। ठीक है, नाम क्या है? लियोनेल मेसी इनका नाम है और ये 131 मिलियन डॉलर के साथ में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका के बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं लेब्रॉन जेम्स, ये 121 मिलियन डॉलर के साथ में दूसरे स्थान पर हैं। और पुर्तगाली फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये 115 मिलियन डॉलर के साथ में तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, और एक और फैक्ट याद रखना है कि इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों में एक लौते खिलाड़ी हैं विराट कोहली। ठीक है, तो ये विराट कोहली जो हैं इस लिस्ट में एक लौते भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों ये जो हैं ये संतूर वादक थे। ठीक है, याद रखना ये संतूर वादक थे और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में टॉप स्थान किस देश ने हासिल किया है? दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में टॉप पर रहा है जापान। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चलिए फैक्टों की हम बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है 2022 में इसके 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया और इस चैंपियनशिप में जापान जो है ये कुल 21 पदक के साथ में टॉप पर रहा है और भारत जो है ये 17 पदकों के साथ में 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इन 17 पदकों के साथ में भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता है और गोल्ड मेडल किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने। ठीक है, 5 रजत जीते हैं और 11 कांस्य जीते हैं अपने देश भारत ने। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में चर्चे में रहा ब्लू ब्लॉब क्या है? दोस्तों ब्लू ब्लॉब क्या है? अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा दोस्तों ये जो है ये आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को आहिस्ता रूप से रोकने की एक विधि है। ठीक है, तो ब्लू ब्लॉब याद रखना। नेक्स्ट वन की बात करें, डीआरडीओ के द्वारा विकसित हेलिना क्या है? तो हेलिना अभी डीआरडीओ के द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित की गई है, एक एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण कब किया गया? तो 10 अप्रैल 2022 को। कब? 10 अप्रैल 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल अरबपतियों में सर्वाधिक संख्या किस देश के अरबपतियों की है? तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या जो है ये अमेरिका के अरबपतियों की है। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की हम बात कर लेते हैं तो फोर्ब्स की 2022 की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार कुल 2668 अरबपतियों में से सबसे ज़्यादा अरबपति जो हैं ये 735 अमेरिका के हैं। ठीक है, कुल रिपोर्ट जारी करी है 2668 अरबपतियों की, इसमें से 735 जो हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका के हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं 607 अरबपति चाइना देश के हैं। ठीक है,
तीसरे स्थान पर अपना देश भारत रहा है। इसके 166 अरबपति हैं। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ से याद रखना है कि जो फोर्ब्स ने ये अभी अरबपतियों की लिस्ट जारी करी है, ठीक है, तो इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क बने हैं। और भारत की हम बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी जो हैं ये 10वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ज़रूर याद रखना है, एक तो एलन मस्क का नाम और दूसरा जो है मुकेश अंबानी का नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर की किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, क्वार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा ज़िले में, ठीक है, ज़िले का नाम ज़रूर याद रखना है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा ज़िले में और चिनाब नदी पर, ठीक है, 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, किस नदी पर ये जल विद्युत परियोजना बनाई गई है? तो ये जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है कमलेश नीलकंठ व्यास। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो कुष्ठ निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 ये जो है ये डॉक्टर भूषण कुमार के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है ये कुष्ठ निवारण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए दिया जाता है। अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू और इन्होंने डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में, याद रखना ये फैक्ट, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में तथा सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है गुजरात का एक, ठीक है, इसको संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार 2021 का है लेकिन रिसेंटली ही ये पुरस्कार दिया गया है। तो संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में दोनों आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वन की हम बात करें, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो बुक है ममता बियॉन्ड 2021, इस बुक के राइटर का नाम है जयंत घोषाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो जनवरी 2022 को ममता बियॉन्ड 2021 हार्पर पुस्तक द्वारा ये प्रकाशित करी गई है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं राजनीतिक पत्रकार हैं जयंत घोषाल। ठीक है, इस पुस्तक में बीजेपी वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हार गई इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य ने काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया? काशी यात्रा योजना, ये जो योजना है ये लॉन्च करी है कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों एनआईसी, और इसके नए महानिदेशक यानी कि डीजी बन गए हैं राजेश गेरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनआईसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में एनआईसी की स्थापना करी गई थी 1946 में, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और एनआईसी का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट को ग्राहकों पर किस चार्ज को लगाने पर रोक लगा दी है? तो अब होटल और जो रेस्टोरेंट होते हैं ये ग्राहकों पर कौन सा टैक्स नहीं लगा सकते, कौन सा कर नहीं लगा सकते? सर्विस चार्ज ये नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है, इसने 4 जुलाई 2022 को ये गाइडलाइन जारी करी है, और इसके तहत में होटलों और रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों पर सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगा दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार होटलों या फिर रेस्टोरेंट पर भोजन बिल या फिर जो जानबूझकर या फिर गलती से सर्विस चार्ज लगाए जाते थे वो अब नहीं लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रवांडा देश में। हम डिटेल की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन जून 2022 में किया गया। रवांडा के किगाली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 2022 में इसकी थीम क्या रही है? तो डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफार्मिंग इसकी थीम रही है। संस्करण कौन सा था 2022 में?
26वां संस्करण था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है और रवांडा देश ने पहली बार इस मीटिंग की मेज़बानी की है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने किस वेब ब्राउज़र को जून 2022 में रिटायर कर दिया है? फोटो में देखकर आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आइकन लगा दिया है। उस वेब ब्राउज़र का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना ही वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये 27 साल बाद और 15 जून 2022 को रिटायर कर दिया है। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें यूजर्स की संख्या बहुत कम थी। 27 साल से ये ब्राउज़र चल रहा है और इसमें यूज़र की संख्या बहुत कम थी और ये जो है ये सही ढंग से सेवाएं भी नहीं दे पा रहा था। ठीक है, आप लोगों ने यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी चलाया हो तो आप लोग इसको जानते होंगे, बहुत ही बेकार तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 1995 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो लॉन्चिंग ईयर आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है? सिक्किम ने राजकीय तितली का दर्जा जो है ये किस प्रजाति की तितली को दिया है? ब्लू ड्यूक प्रजाति की तितली को दिया है। ओके, हम फैक्टों की बात करें तो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राजकीय तितली घोषित किया है। ब्लू ड्यूक तितली का साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है तो बसरोना दुर्गा इसका साइंटिफिक नाम है और ये जो है ये निम्फलिड फैमिली की तितली है और सिक्किम में इस तितली की खोज जो है ये 1858 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है? तो देखो दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है? शेफाली वर्मा। ठीक है, और इनको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बन गई हैं? दोस्तों ये बन गई हैं अलका मित्तल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ बात हुई है ओएनजीसी की, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट जो है ये आरपीएफ के द्वारा यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है और अप्रैल 2022 में इसका अनावरण किया गया? तो दोस्तों याद रखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में, ठीक है, और गुजरात के किस स्थान पर? तो मोरबी स्थान पर, और हनुमान जयंती के अवसर पर 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? दोस्तों दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं युन सुक येओल, सनी देओल। ठीक है, सनी देओल का 2.5 किलो का मुक्का आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सनी देओल नहीं, युन सुक येओल, लेकिन सनी देओल के जैसे हम इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन में दिखेगा तो आप ज़रूर याद कर पाएंगे। दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और इसकी राजधानी सियोल है। और करेंसी की बात करें तो दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? युन सुक येओल। और प्रधानमंत्री कौन है? तो किम बू क्यूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों इस चैंपियनशिप में और शीर्ष स्थान पर रहा है अपना देश भारत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम फैक्टों की बात करें तो जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इराक के सुलेमानियाह में इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में अपना भारत देश जो है ये टॉप पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 14 पदक जीते हैं। ठीक है, 8 गोल्डन हैं, ठीक है, बाकी 4 रजत हैं और 2 कौन से कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो टॉप पर रहा है अपना देश भारत, दूसरे स्थान पर रहा है उज्बेकिस्तान और तीसरे स्थान पर रहा है ईरान। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य जो है ये 2025 तक रखा है भारत सरकार ने। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक मवेशियों में
फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो मवेशियों में जो फुट और माउथ रोग हो जाते हैं इनको खत्म करने का लक्ष्य जो है ये भारत सरकार ने 2025 तक रखा है। भारत सरकार के केंद्र सरकार के प्रमुख लक्ष्य 40 लक्ष्य, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूल शामिल हैं? तो दोस्तों जून 2022 में और ब्रिटेन में जारी हुई है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची, और इस सूची में टॉप 10 स्कूलों में, ठीक है, टॉप 10 स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, तो टॉप 10 स्कूलों में 5 भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों महिला फिक्शन पुरस्कार 2022, और ये जो पुरस्कार है ये रुथ ओजिकी ने जीत लिया है। ओके, हम डिटेल की बात करेंगे। तो प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका हैं और फिल्म निर्माता भी हैं, इनका नाम क्या है? तो रुथ ओजिकी इनका नाम है, और इन्होंने अपने उपन्यास दी बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटेंस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो नेताजी पुरस्कार 2022 जो है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए दिया गया है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये पुरस्कार जो है ये शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार जो है ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? तो टेराकोटा क्राफ्ट ये कहाँ का पारंपरिक क्राफ्ट है? दोस्तों ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पारंपरिक क्राफ्ट है, और इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो स्थानीय कारीगर होते हैं वो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीआई टैग पाने वाले भारत का पहला कालीन कौन सा बना है? दोस्तों भारत का पहला कालीन जिसको जीआई टैग दिया गया है उसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है कश्मीरी कालीन, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कालीन को जीआई टैग दिया गया है। ओके, हम नेक्स्ट वन की बात करें तो किस राज्य के प्रसिद्ध ईटू मिसमी कपड़े को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों ईटू मिसमी कपड़ा इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मैरी तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो दोस्तों मैरी तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? जापान को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात कोडी ने किस देश को प्रभावित किया? दोस्तों चक्रवात कोडी, और इसने किस देश को प्रभावित किया है? फिजी देश को, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे टॉपिक आपको ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो चक्रवात और तूफान है ये टॉपिक भी है, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टॉपिक कहाँ मिलेंगे? ई बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे कम समय में, और बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए ई बुक को जरूर बाय कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है ये कैरोलिना विलावस्का ने जीता है, ठीक है। हम बात करें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का तो कौन सा संस्करण था इस साल? 17वां, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये कब आयोजित हुआ है तो 16 मार्च को ये आयोजित हुआ है, ठीक है। और हम बात करें कि ये किताब किसने जीता है तो कैरोलिना विलावस्का ने, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, किस देश की रहने वाली हैं? तो ये पोलैंड देश की रहने वाली हैं। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, और ये खिताब जो है दोस्तों ये अपने देश की खुशी पटेल ने जीता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो खुशी पटेल हैं ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और खुशी पटेल जो हैं ये भारतीय मूल की तो हैं ही, ये यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की छात्रा हैं, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों ये विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली एक भारतीय प्रतियोगिता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है
कि जो गुआना की रोशनी रजाक हैं, इन्होंने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है? 50 क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। जो टॉप 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 6 मंथ की, इसका ये पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाया जाएगा, जिसमें इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आपको हमारी डिटेल वाली करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करना है, अपने करंट अफेयर्स की स्टडी को मजबूत बनाना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आना है, तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है। ठीक है, और आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक दें और पॉजिटिव कमेंट जो हैं यह जरूर करें। क्या होता है कि आपके पॉजिटिव कमेंट जो हैं ये हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और इसी प्रकार से और दमदार कंटेंट लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी लाइक कर दें। अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, आपके व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनसे यही कहूँगा कि भैया इसी प्रकार से और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, पूरी सीरीज़ को विजिट करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।